ओके जी बच्चों, हमारे सामने है P4 फरवरी मार्च 2023 का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन और इसको देखेंगे कि कैसे हम अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं। इफ यू लुक एट द केस स्टडी तो यू विल आइडेंटिफाई कि हमारे सामने स्पोर्ट टू यू एस टू यू के नाम से केस स्टडी है। और ये जो स्पोर्ट टू यू एस टू यू की केस स्टडी है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एस टू यू प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पोर्ट टू द स्मॉल बिजनेसेस बेस्ड इन द कंट्री जी। एक बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आप पहला एक पैराग्राफ या दो ग्राफ पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेंगे तो आधी एप्लीकेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। इतनी ज्यादा एप्लीकेशन के पॉइंट्स इन दो पैराग्राफ से मिल जाते हैं कि केस स्टडी बाकी पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन के पॉइंट यहाँ से फिर आप रिलेटेबल बहुत हो जाते हैं अगर आपने इन दोनों पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ो। ओके जी, हमें यहाँ से पता चल गया कि आईटी का बिजनेस है। सपोर्ट टू द स्मॉल बिजनेस बेस्ड इन कंट्रीज जी। इट्स कस्टमर्स यूज आईटी बट दे आर नॉट बिग इनफ टू बी एबल टू अफोर्ड देयर ओन आईटी सपोर्ट। सारे लोग इसकी आईटी यूज करते हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं है कि अपना आईटी सेटअप खोल लें। जो लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें पता है, आजकल कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी अपनी आईटी की टीम्स है और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी अपनी आईटी की टीम्स नहीं है, अपने आईटी के ऑफिस भी नहीं है। तो इसके जो बिजनेस है वो है जो खुद अपना आईटी का ऑफिस नहीं खोल सकते बल्कि स्मॉलर सेटअप्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। S2U was set by Cream, who is an IT engineer. When Cream started the business, he employed 3 engineers. Now S2U employs over 50 engineers and has customers throughout the country. जी, अगर आपको याद हो स्पेसिमेन पेपर, तो आपको याद होगा एक टाइमलाइन गिवन थी, जैसे यहाँ पे भी गिवन है। उस टाइमलाइन को एनालाइज करवाता है हमसे हमेशा, उस स्पेसिमेन पेपर में भी करवाया था और इस पेपर में भी स्पेसिफिकली टाइमलाइन इज गिवन टू अस। उस टाइमलाइन को हमने एनालाइज करना है। ओके जी, एसटीयू सर्विसेज इंक्लूड द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करता है, उनको मेंटेन करता है 24 आवर। टेलीफोन एंड सपोर्ट टू रिपोर्ट एंड फिक्स आईटी, अगर किसी को आईटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये उसको 24/7 का सोल्यूशन देता है। रिमोट एंड ऑन साइट इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर करता है। ओके जी, टाइमलाइन की वजह 2016 में ये हुआ था कि S2U इज सेटअप बाय क्रीम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। S2U क्विकली गेन्स 5 कस्टमर्स, बहुत जल्दी उसको मिल गए थे थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। 2017 में जनाब अगले ही साल क्रीम प्रोड्यूसेस अ मार्केटिंग प्लान फॉर S2U। उसके लिए अपेंडिक्स 1 भी गिवन है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम कहीं देखेंगे तो ये अपेंडिक्स 1 है, अभी इसको भी देख लेंगे क्या है। ओके जी, 2018 में क्रीम बिकम्स वेल नोन आईटी कंसल्टेंट ऑन टेलीविजन। उसके लिए भी अपेंडिक्स गिवन है। S2U रीचेस फुल कैपेसिटी, जितना मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर सकते थे उतना मैक्सिमम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्शन अब फर्दर पॉसिबल नहीं है। यानी अपने सारे लेबर को यूज कर चुके हैं, जितने उनके प्लांट एंड मशीनरी उनको वो यूज कर चुके हैं। जो प्लांट मशीनरी जाहिर है उनके पास क्या होगा, जो सिस्टम्स होंगे उनको सबको यूज कर चुके हैं। 2018 एंड 21 में S2U continues to expand at the brand become most well known. Appendix 3 भी given है। S2U is converted to a public limited company. ओके जी, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गए हैं। 2022 में क्रीम लीव्स S2U टू परचेज अ कैरियर एंड टेलीविजन। रूही है द मार्केट डायरेक्टर प्रमोटेड अचीव। अच्छा जी, करीम साहब जो हैं वो टेलीविजन में कैरियर चूज करने चले गए और 2022 में जो रूही जो पर्सन था ये थी द मार्केट डायरेक्टर प्रमोटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सेल्स ग्रोथ स्टार्ट्स टू स्लो, लेकिन उसके साथ ही सेल्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होना शुरू हो गई। वैसे दिस इज मच रिलेटेबल, बहुत ज्यादा कैपेसिटी पे आप काम करना शुरू कर दें तो सेल थोड़ी उनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि प्रोडक्ट्स आती हैं वो कैश काउ बन जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा अपनी फुल मेच्योरिटी अचीव कर लेती हैं। तो दिस इज मच रिलेटेबल, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद इफ यू लुक एट द क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि द एग्जामिनर हैज आस्क्ड इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ S2U's मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो क्वेश्चन इज अबाउट स्पेसिफिकली द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, के वो उसकी सक्सेसफुल रही है या फेलियर, उसी के बारे में टाइमलाइन है। अच्छा जी, यहाँ नीचे कुछ अमेंडेक्स भी गिवन है। अच्छा, डेवलपिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी, रूही वाज कंसर्न अबाउट S2U's recent sales performance. He asked external management consultancy to analyze the market. The consultancy produced Porter 5 forces analysis. अब ये Porter 5 forces भी हैं तो इस पे कुछ सवाल भी लाजमी तौर पे पूछेगा। रूही is not developing new business strategy. ओके जी, अपेंडिक्स 1 गिवन है। समरी ऑफ क्रीम 2017 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव ये था कि नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग S2U, जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाए। B2B बिजनेस जाहिर है कस्टमर को तो सर्विस देता नहीं, बिजनेसेस ही उसके कस्टमर्स हैं। लिमिटेड मार्केटिंग बजट बट ऑन IT इंजीनियर्स हैज स्किल्स इन डिजाइनिंग ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग बजट थोड़ा रखा था बट एक ऐसा इसके पास IT इंजीनियर था जिसको मार्केटिंग के हवाले से ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज। सेकेंडरी रिसर्च जिसने की थी 94% ऑफ बिजनेस यूज IT सिस्टम पर ओनली 57% ऑफ बिजनेस हैव स्पेशलिस्ट IT। अच्छा जी, 94% बिजनेस जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस वहां पे लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 57% ऐसे हैं जो कि
स्पेशलिस्ट आईटी सर्विसेज अपना रखते हैं, जैसे कि बैरियर टाउन स्कूल एंड कॉलेज, उनका अपना आईटी सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन सारे स्कूल्स का ऐसा आईटी सपोर्ट सिस्टम नहीं भी होता। ओके जी, प्राइमरी रिसर्च से उनको कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी है वो आईटी सपोर्ट एम्प्लॉइज, उनको पता चला कि सर्वे ऑफ द बिजनेस टू आइडेंटिफाई व्हाई दे डू नॉट हैव करंटली, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एज टू यू इज अननोन, वुड प्रेफर मोर एस्टेब्लिश ब्रांड, एज टू यूज प्राइसेस आर टू हाई, ये कुछ प्राइमरी रिसर्च से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। प्लान मार्केटिंग मिक्स उन्होंने किया, प्रोडक्ट दी कि 24/7 सर्विसेज मिलेंगी, टेलीफोन एंड इंटरनेट आईटी सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी। प्राइस उन्होंने कहा जी डायनेमिक ऑप्ट करेंगे, एंड वी नो द डायनेमिक, हम इसको नॉलेज में यूज करेंगे अपने आंसर के अंदर कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को असेस करते उसको प्राइसिंग चार्ज की जाएगी। प्रमोशन, डायरेक्ट प्रमोशन की है, डिजिटल प्रमोशन की है, दीज आर नॉट न्यू टर्म्स, हम सब ने इन्हें सिलेबस में पढ़ रखा है। सेल्स प्रमोशन को, प्लेस सर्विसेज ऑफर डायरेक्ट टू द स्मॉल बिजनेसेस, अपेंडिक्स 2 हमने पढ़ा। क्रीम इज अ न्यू फेस डे टाइम टेलीविजन and becomes IT expert on channel 17's morning programs. Screen managing director West brings will expertise in solving IT problems onto your television screen. ये अपेंडिक्स 2 वहां से हमने पढ़ा था कि टेलीविजन पे जाना शुरू हो गया, तो वो अपेंडिक्स 3 में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो इस इंफॉर्मेशन को फौरन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट मार्जिन हैं 6% से कम होकर 2% रह गए हैं, रेवेन्यू 11 मिलियन से 100 मिलियन पे चले गए, दैट इज वेरी कूल। 11 मिलियन से 100 मिलियन पे चले गए 3 साल के अंदर, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, उसकी क्या वजह रही होंगी, इसको हम अपने आंसर के अंदर यूज करेंगे। मार्केट शेयर इन कंट्रीज ही 5% से 28% हो गया, दैट इज टू गुड। ग्रोथ ऑफ मार्केट शेयर मोर देन 15-16%। ओके जी, आईटी इंजीनियर्स एम्प्लॉय उसने किए हैं 20 से बढ़ के 50 हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलबत्ता जो 98% थी वो कम हो गया 72% पे रह गई। आल्दो ये थोड़ी सी परेशानी की बात तो है, लेकिन याद रखिए जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो होते हैं वो उतनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज शायद नहीं दे सकते जैसा कि पहले देते हैं। क्वार्टर 5 फोर्सेस गिवन है, पांचों फोर्सेस गिवन है, सप्लायर की पावर भी है, नीचे आप देखें बायर्स की पावर भी है, राइट साइड पे देखें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी है, लेफ्ट साइड पे देखें तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी है, और फिर इन द मिडल ऑफ ऑल वी हैव द कंपैरेटिव राइवलरी 2। इसके सारे पॉइंट्स में गिवन है, इन एक एक पॉइंट को हम पकड़ के यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा सवाल अगर आप देखें तो इसी पे पूछा हुआ है। एडवाइज रूही ऑन वेदर पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच व्हेन डेवलपिंग एस टू यू, तो ये दूसरा सवाल पोर्टर 5 फोर्सेस पे, उस पर भी बात करेंगे कि उसमें हम क्या लिख सकते हैं। ओके जी, केस स्टडी हमने पढ़ी। इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद ढेर सारी एप्लीकेशन हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम पहले सवाल पे बात करते हैं, इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ एस टू यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिटवीन 2016 एंड 2022। तो ये जो सवाल है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे है कि उसकी सक्सेस क्या रही। सबसे पहले हम नॉलेज आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में नॉलेज के कितने मार्क्स हैं बच्चों, नॉलेज के 3 मार्क्स हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम नॉलेज के 3 मार्क्स में क्या यूज करेंगे। हम नॉलेज के 3 मार्क्स में सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे है, और हम बताएंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिजनेस के प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च, मार्केटिंग मिक्स पे बेस्ड एक ऐसा प्लान होता है जिसकी मदद से बिजनेस अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, और फिर अल्टीमेटली बिजनेस अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। इसके साथ साथ हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स लिख रहे होंगे, जो लिमिटेशंस लिख रहे होंगे, जो भी नॉलेज हम यूज कर रहे होंगे, दैट विल बी यूज्ड एज द नॉलेज मार्क्स, और उसको हम नॉलेज के तौर पे ही के हम एग्जामिनर भी उसको असेस इसी तरह से करेगा कि नॉलेज के मार्क्स में मिल रहे होंगे। डिफाइन किया और उसके बाद हम आगे चले, हमें पता चला कि हमने एप्लीकेशन करनी है, तो हम देख सकते हैं कि ढेर सारी एप्लीकेशन हमने ऊपर केस स्टडी में पढ़ी है। एप्लीकेशन के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि आईटी सपोर्ट है तो हमें प्रोडक्ट का पता चल गया कि आईटी सर्विसेज देता है। यहाँ से हम नॉलेज के मार्क्स सॉरी एप्लीकेशन के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक सेकंड बच्चों। ओके जी, इसके अलावा हम कहाँ से नॉलेज के मार्क्स स्कोर कर सकें, हमें पता है कि इसको इंटरनेशनल बिजनेसेस से एप्लीकेशन के मार्क्स सॉरी इंटरनेशनल बिजनेसेस से कंपटीशन का सामना है, तो वो जो इंटरनेशनल बिजनेसेस और उस कंपटीशन को हम यूज करेंगे वो हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहे होंगे। इसके अलावा टाइमलाइन में जो कुछ गिवन है, मिसाल के तौर पर 2016 में जो प्रमोशनल मेथड था वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी थी जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था।
तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है ये भी हमें एप्लीकेशन के मार्क्स दे रही होगी। इसके अलावा 21 में जो कुछ हुआ, 28 में जो कुछ हुआ, प्रॉफिट मार्जिन जो फॉल हुए, न्यू सीईओ आ गया या आ गई, क्रीम जो था बिजनेस को ओरिजिनली रन करने वाला वो टीवी शोज में चला गया, ये सब हमें नॉलेज के मार्क्स दे रहे होंगे। कमिंग टू द एनालिसिस, एनालिसिस बहुत सिंपल है। मैं अगेन क्लासेस में भी मुस्तकिल बात करता हूँ और अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान कर दिया ये सवाल। स्ट्रेटजी की टाइमलाइन आपको गिवन है, यहाँ आपने अभी केस स्टडी में देखी भी है। आपने बस इस टाइमलाइन को यूज करना है और उस टाइमलाइन के ऊपर द एग्जामिनर हैज आस्क्ड अस के इसको इवेल्युएट करके बताएं ये अच्छी थी, बुरी थी, क्या था। तो हम एक एक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वाज इट गुड वन और द बैड वन। ओके, तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बिजनेस ने डायनामिक प्राइसिंग यूज करने का फैसला किया। अब ये जो डायनामिक प्राइसिंग यूज करने का फैसला किया बिजनेस ने, इस डायनामिक प्राइसिंग को यूज करने से फायदा बिजनेस को क्या होगा कि बिजनेस की कस्टमर रेंज इंक्रीज हो जाएगी एंड वी कैन डेवलप इट फर्दर नाउ। और फिर हम इसको बहुत रिलेटेबल भी है कि जब उसका मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है और वो उस मार्केट शेयर को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। उस डायनामिक प्राइसिंग की मदद से वो उन कस्टमर्स को भी कैच कर सकता है जो कि ज्यादा उसको प्राइस दे सकते हैं। उस ज्यादा प्राइस की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन जो कम हो रहा है उसको वो उस गैप को वो कवर कर सकता है। दिस विल बी द चेन ऑफ एनालिसिस दैट विल बी डूइंग फॉर दैट। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ डायनामिक प्राइसिंग को यूज करने की वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कस्टमर को पता चलेगा कि दे आर चार्जिंग, द बिजनेस इज चार्जिंग सेपरेट प्राइस फ्रॉम द सेपरेट कस्टमर्स, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर की बढ़ जाएगी। अगेन वेरी मच रिलेटेबल, क्योंकि केस स्टडी में अपने पे पढ़ा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो 98% से रिड्यूस होके कोई 70% रह गई है। तो ये जो इसका मतलब है दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो इज नॉट वर्किंग वेरी इफेक्टिवली, तो उसको हम फिर उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एक स्ट्रेटजी थी। अब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को हम यूज करते हुए कहेंगे कि वर्ड उसका फायदा है कि चीप है, लो कॉस्ट है, उसके साथ उसने जो रिसर्चेस की हैं वो उनका वो जो रिसर्चेस उसने की हैं उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च से कुछ डेटा हमें मिला है, प्राइमरी मार्केट रिसर्च से हमें मिला है, लेकिन जाहिर है द डेटा दैट वी हैव ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द प्राइमरी मार्केट रिसर्च वो ज्यादा रिलेटेबल है, ज्यादा यूजेबल है, ज्यादा इफेक्टिव है। सेकेंडरी रिसर्च से बहुत सारा डेटा हमें मिला है। अगेन लुक एट द केस स्टडी, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये डेटा हमने ऑब्टेन किया है कि 94% बिजनेस ये करते हैं, ये करते हैं। उसका फायदा है कि क्विकली हमने ऑब्टेन किया होगा और हम क्विक एक्शंस भी उसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसकी वजह से बाकी बिजनेसेस को भी डेटा ऑब्टेन होगा और इंटरनेशनल कंपटीशन में जहां पे वो है ऑलरेडी, अगर वो बाकी बिजनेस भी यूज करते हैं तो वो उसके लिए लिमिटेशन बन सकती है। इसी तरह ये जो वेल नोन आईटी एक्सपर्ट बना था और उसके साथ साथ फुल कैपेसिटी पे बिजनेस ऑपरेट करना शुरू हो गया था। अब फुल कैपेसिटी पे मतलब ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना उनका मैक्सिमम टाइम है, इसका मतलब है उन्हें रेस्ट नहीं मिल रही होगी और वो बहुत अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। और अगेन वेरी रिलेटेबल, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन 98% से कम होके 70% पे जा रही है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। वो जो ड्रॉप हुआ 26% का कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, उसको भी हम यूज कर सकते हैं और बताएंगे कि उस ड्रॉप की वजह क्या है। जाहिर है फुल कैपेसिटी पे सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, समवन बहुत अच्छा बच्चा सैयद साद अली की तरह का मिसाल के तौर पे इसको रिलेट कर सकता है एम्प्लॉय की मोरल एंड सेटिस्फेक्शन के साथ और वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, के फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है और फर्दर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो ड्रॉप हो सकती है। अच्छा, इसी तरह उसकी जो टेलीविजन पे अपीयरेंस है उसको आप यूज कर सकते हैं कि एक एट वन एंड वो जो टेलीविजन पे अपीयरेंस है उसको यूज कर सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे। उसी टेलीविजन प्रोग्राम्स में वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेकेंड एंड वो उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकला है कि 2022 में देखें वो 21 में करीम लीव्स द STU टू परसू द कैरियर इन द टेलीविजन, और वो एक जो मार्केटिंग एग्जेक्टिव है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ी है और वो ही और शी वट वो लिटिल वरीड भी है अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी के, अबाउट द बिजनेस के ग्रो नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारे एनालिसिस के पॉइंट हो सकते हैं। आई अगेन रिपीट, अगर ये टाइमलाइन गिवन है तो दिस बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू, दिस बिकम वेरी इजी फॉर यू, जस्ट यूज दिस टाइमलाइन, पिक अप एवरी सिंगल स्ट्रेटजी जो यहाँ पे ये सारी गिवन है, इफ यू कैन सी देम,
अपेंडिक्स 1 और 2 में उनकी बहुत सारी डिटेल्स भी हैं। जस्ट यूज ऑल दो स्ट्रेटेजीज और उनको यूज करते हुए आप क्या करें, आप अपने आंसर्स को डेवलप करें। जो भी स्ट्रेटेजी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दें, और उस स्ट्रेटेजी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स देते हुए फाइनली ये डिसाइड करेंगे क्या उस ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने बिजनेस की ग्रोथ में रोल प्ले किया या नहीं किया। विद एवरी स्ट्रेटेजी गिव द इवैल्यूएशन विद दैट। एवरी स्ट्रेटेजी के साथ हम उसकी इवैल्यूएशन भी देते रहे। और इवैल्यूएशन क्या है? लुक एट द क्वेश्चन। इवैल्यूएशन हमेशा क्वेश्चन में से निकाला करें बच्चों। द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस सक्सेस। तो whether that strategy has actually played a role towards the overall success of the business, yes or no, ये हर पॉइंट की इवैल्यूएशन होगी। कमिंग टू द फाइनल इवैल्यूएशन जो हम इसी सवाल में कर रहे होंगे, कितनी अच्छा कम से कम 3 स्ट्रेटेजीज को आप एनालाइज करें बच्चों। दिस इज स्पेसिफिकली एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। 4 करें तो कोई बुरी बात उसमें नहीं है, लेकिन कम से कम 3 स्ट्रेटेजीज को जो वहां पे टाइमलाइन में गिवन उनको इवैल्यूएट करें, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताएं, उनके साथ इवैल्यूएटिव पॉइंट्स दें, और फिर वो विल मूव टू द फाइनल इवैल्यूएशन। और फाइनल इवैल्यूएशन में हम क्या लिखें ये बताएं। सबसे पहले ओवरऑल जजमेंट दें वेदर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। अच्छा, लुकिंग एट द टाइमलाइन नाउ, कुछ पर्पस हैं जो बिजनेस ने ओवरऑल अचीव किए हैं। लुक एट योर केस स्टडी। यहां पे देखें, रेवेन्यू 11 मिलियन से बढ़ के 100 मिलियन हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन अलबत्ता कम हुए हैं। तो जब ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताएं कि बिजनेस के नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े हैं, बिजनेस का साइज बढ़ा है, जाहिर तभी तो 20 एम्प्लॉइज से 50 एम्प्लॉइज हो गए। तो साइज भी ग्रो हुआ, ओवरऑल बिजनेस के एम्प्लॉइज भी ग्रो हुए, मार्केट शेयर भी ग्रो हुआ, बिजनेस का रेवेन्यू भी ग्रो हुआ। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ टारगेट्स अपने, बल्कि काफी सारे टारगेट्स अचीव किए, लेकिन कुछ चीजों में हम नहीं भी अचीव कर पाए, जैसा कि प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस के बहुत ज्यादा फॉल कर गए। अगेन लुक एट द केस स्टडी, 6% से प्रॉफिट मार्जिन उसके कम हो गया 2%। वैसे तो किसी सर्विसेज के बिजनेस के लिए 6% प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे नहीं थे। ऑनेस्टली सर्विसेज के बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, लेकिन अगेन वो और भी कम होके 2% रह गए। तो बताएं वेदर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज अ सक्सेस और नॉट। तो हम कहेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज सक्सेस in many terms and was not up to that success in many terms. For example, increase in profit margin, for example, or decrease in profit margin, and for example, decrease in the customer satisfaction. Okay. सवाल ये है कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगली इवैल्यूएशन, हाउ द सक्सेस कैन बी मेजर्ड। हमने सवाल तो ये है कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने बिजनेस की सक्सेस में रोल प्ले किया है या नहीं। तो उसके शेयर होल्डर सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं? क्या वो एग्रीड है इस बात के साथ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ना सक्सेसफुल है? क्या वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को सक्सेस मानते हैं? क्या वो ओवरऑल प्रॉफिट को सक्सेस मानते हैं? क्या वो बिजनेस के साइज को ग्रो होने को सक्सेस मानते हैं? तो इस बात पे डिबेट होगी इवैल्यूएशन के अंदर कि प्रॉफिट सक्सेस है, प्रॉफिट मार्जिन सक्सेस है, साइज ऑफ बिजनेस सक्सेस है। सक्सेस से मतलब क्या है? इसी तरह कोई कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने को वो सक्सेस मानते हैं। हो सकता है कि वो इनमें से किसी चीज को बिजनेस की सक्सेस ना मानते हो, या इनमें से जो खाली चीजें बढ़ी हैं, जैसा कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े हैं, जैसा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े हैं, वो उन्हीं को सक्सेस मानते हो। ओके, क्या ये बात सक्सेस कहला सकती है कि आपके बिजनेस का एक रिप्रेजेंटेटिव अब नेशनल टीवी पे बैठ के आईटी के बारे में सर्विसेज दे रहा है और लोगों को उसके बारे में गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बात को सक्सेस समझा जा सकता है या नहीं? कुछ लोगों के नजदीक ये भी सक्सेस हो सकती है और कुछ लोगों के नजदीक बिल्कुल उसने तो बिजनेस छोड़ दिया, इसका सक्सेस के साथ रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, वो इससे भी नेक्स्ट लेवल जाके सोचेंगे और वो सोचेंगे कि ये सारे ईयर्स जिनके यहाँ जिक्र हो रहा है, कौन कौन से ईयर्स हैं बच्चों, जरा देखें आप लोग इस टाइमलाइन के अंदर। 2016 है, 17 है, 18 है। 2018 से लेके 2021 तक का टाइम पीरियड पेंडेमिक का टाइम पीरियड था, कोविड-19 का टाइम पीरियड था। उस कोविड-19 में सॉफ्टवेयर्स के बिजनेस का ग्रो होना, वाज इट अ बिग सक्सेस और नॉट? उस टाइम पे तो सॉफ्टवेयर के सारे ही बिजनेस ग्रो हो रहे थे। उस टाइम पे तो ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, सारे लोग होम वर्किंग की जो नीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अ फ्यू डेज अगो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज इन सिस्टम्स, ही टोल्ड मी कि बहुत ओवर हायरिंग की बिजनेसेस ने इस सारे टाइम पीरियड में, क्योंकि नीड बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद 2022 जैसे ही शुरू हुआ,
पता चला कि अब उस कदर जरूरत नहीं रही आईटी बेस्ड चीजों की, तो वो जो ओवर हायरिंग थी वो रिड्यूस भी होना शुरू हुई। तो जो बहुत ही स्मार्ट बच्चे होंगे वो इस तरह भी इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या 2022 में सडन जो ड्रॉप इन सेल्स है या सडन इन ड्रॉप इन मार्केट शेयर है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो इसी वजह से है कि अब बहुत ज्यादा नीड नहीं रही और वगैरह वगैरह। ओके और फिर फाइनली हम ये भी बात कर सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो उसने बनाई थी उसमें उसने जो अपने मार्केटिंग मिक्स चेंज करता रहा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या प्रोडक्ट, तो खैर उसने कुछ ज्यादा चेंज नहीं की, क्या वो सक्सेस में रोल प्ले करते रहे? नहीं। और फाइनली फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन देंगे कि हमारे ख्याल में ओवरऑल द बिजनेस वाज अ सक्सेस और नॉट, उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो जनरली सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। द क्वेश्चन वाज अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेस, और उस पर बात करते हुए हमने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेस में कौन कौन सी चीजों को हम लिख सकते हैं। ये एक सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल और सादा आसान सा सवाल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइज रूही ऑन वेदर द पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच व्हेन डेवलपिंग the new business strategy। Again a very simple question कि क्या बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाते वक्त जो पोर्टर 5 फोर्सेस हैं वो इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक। अब हमें पता है पोर्टर 5 फोर्सेस आर वेरी इफेक्टिव इन सो मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा उनकी चीजें हैं जिसमें पोर्टर 5 फोर्सेस इफेक्टिव होती हैं, लेकिन क्या पोर्टर 5 फोर्सेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं? जाहिर है दिस मेक्स दिस इज एन इवैल्यूएटिव क्वेश्चन। एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछेगा, आपका काम यह है, अच्छे इवैल्यूएशंस करने वाले बच्चों का काम यह है कि उन स्टेटमेंट्स को चैलेंज करें, उन स्टेटमेंट से अपना रोड निकालें, उन स्टेटमेंट से आप लोग डेवलप करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उस चैलेंज करने के बाद बताएं कि एग्जामिनर साहब आप यहाँ पे गलत थे और ये जो है ये हम ठीक कह रहे हैं। तो अगेन रीड द क्वेश्चन प्लीज, फिर मैं खोलता हूँ वन नोट और हम कुछ चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच व्हेन डेवलपिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी। तो ये सवाल है हमारा कि बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें क्या वो मोस्ट यूजफुल है। सबसे पहले नॉलेज के जो 2 मार्क्स हैं उनमें हम क्या, नॉलेज के सॉरी जो 3 मार्क्स हैं उनमें हम क्या लिखेंगे, उनको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में नॉलेज किस किस चीज का होगा। सबसे पहले हम बताएंगे बिजनेस स्ट्रेटजी कहते किसे, तो ये हमने डिफाइन कर दिया बिजनेस स्ट्रेटजी को। हमने बताया कि बिजनेस स्ट्रेटजी वो प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसकी मदद से बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसके अलावा हम बताएंगे कि स्ट्रेटजी के कौन से पार्ट्स हैं। स्ट्रेटजी में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस शामिल है, ये भी नॉलेज के मार्क्स देगा। इसमें चॉइस शामिल है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन शामिल है, ये तीनों चीजें हमें नॉलेज के मार्क्स देंगी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी डिफाइन एवरीथिंग बाय द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। दरमियान में कहीं बिजनेस एनालिसिस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात आएगी, उसको वहीं पे हम यूज करते हुए आगे चलेंगे। पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, उस पोर्टर 5 फोर्सेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ये सब हमें नॉलेज के मार्क्स देंगे, ठीक है। फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो हम उसको केस स्टडी से यूज करते हुए उसको डेवलप करेंगे, तो हम एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ये इसके बाद एप्लीकेशन हमने करनी है पूरे आंसर के दौरान। एप्लीकेशन के हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, छोटे से छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल में। हमारी जो 2023 की मार्क्स की में उसमें हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सिर्फ 2 मार्क्स की होती है। एप्लीकेशन क्या है, आपके सामने डेटा है, इससे आसान एप्लीकेशन क्या हो सकती है? ये बार्गेनिंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सॉफ्टवेयर सप्लाईज हैव मोनोपोली पावर, ओके जी। हार्डवेयर इज वेरी इन अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। फ्यू बैरियर टू एंट्री, एवरीबॉडी कैन कम इनटू दैट मार्केट। प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रांड लॉयल्टी, जो सस्ता देता है लोग जाके उससे खरीदना शुरू हो जाते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में लिखा हुआ है, मैनी सब्स्टिट्यूट्स हैं, लोगों के पास बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और लोगों से खरीद सकते हैं। डिफरेंशिएशन कोई नहीं है, सारे लोग एक ही जैसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं। बार्गेनिंग ऑफ द बायर है, ओके। वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर है, और ये हमने वैसे भी सिलेबस में सब्जेक्ट में भी पढ़ रखा है, क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जो इंडस्ट्रियल बायर होता है, जो बिजनेस बायर होता है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। यूज दैट एज पर नॉलेज मार्क्स, इसको नॉलेज मार्क्स को स्कोर करने के लिए यूज करें इंडस्ट्रियल बायर के टर्म को और वहां उसके नॉलेज को कि क्यों वो डिफरेंशिएटेड होता है। हाईली प्राइस सेंसिटिव है,
और मार्केट साइज ग्रो कर रहा है, लोग बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करने की तरफ आ रहे हैं। ये सब बच्चों एप्लीकेशन मार्क्स हैं। इसके अलावा और भी जो कुछ आपने केस स्टडी में पढ़ा है, मिसाल के तौर पे वो जो रूही हैज बिकम द न्यू सीईओ, उसको आप एप्लीकेशन के तौर पे यूज करें। नई बिजनेस बनाने की स्ट्रेटेजी जरूरत है, यहाँ पे आखिरी लाइन में लिखा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, यस, रूही इज नॉट डेवलपिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी, इसको एप्लीकेशन के तौर पे यूज करेंगे। नई स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए नए रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। करीम जो प्रीवियस सीईओ था, वो अब उसने अपना कैरियर चेंज कर लिया है, उसको एप्लीकेशन के तौर पे यूज करें। ये सब चीजें आप एप्लीकेशन के तौर पे यूज करें। कमिंग टू द एनालिसिस बच्चों, यूजफुलनेस पे बात करें, उस यूजफुलनेस को डेवलप करें, ये हमें एनालिसिस के मार्क्स देगा। एनालिसिस के कितने मार्क्स हैं पेपर में? एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। इन 8 मार्क्स के क्वेश्चन को यूज करें व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन। ये 8 मार्क्स क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को यूज करें। हमने पढ़ा कि फ्यू बैरियर टू एंट्री है। अच्छा, फ्यू बैरियर टू एंट्री में ऑलरेडी मार्केट शेयर जो है वो 28% इसका हो गया, दैट इज ग्रोइंग। इसका मतलब है हम अगेन अपने नॉलेज को यूज करें। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हर वो बिजनेस जिसका 25% से ज्यादा मार्केट शेयर होता है वो मोनोपोली बन सकता है। ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर अचीव कर चुका है। क्या ये मोनोपोली पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है? उससे उसे क्या फायदा होगा? क्या ये अपना मार्केटिंग का बजट सेव करके इन्वेस्ट कर सकता है R&D के ऊपर? क्योंकि सॉफ्टवेयर का बिजनेस है और R&D के पे इन्वेस्ट करने से ही इसको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ये जो एंट्री वाला पॉइंट है, इसको इस तरह से एनालाइज करें। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, 28% मार्केट शेयर है, उसको फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती जाएंगी, मैनेजरियल इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेंगी, अच्छी लेबर, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से इसकी ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकेगा, बिजनेस ओवरऑल ग्रो होगा। इसको यूज करें। तो पोर्टर 5 फोर्सेस को यूज करते रहें। हमारे पास 5 गिवन है, जाहिर है 4 है, 5वीं तो इन द मिड ऑफ दैट है। उन चारों को आप यूज करें, उन चारों के बारे में बताएं कि उनको कैसे कैसे बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग में। ओके, फिर आप बताएं, यूजफुलनेस पे आ जाएं कि अब हमें अंदाजा हो गया कि हमें कंपटीशन कितना फेस करना है, ये हमारा एनालिसिस है। अब हमें अंदाजा हो गया कि उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। अब हमें अंदाजा हो गया, हमें इनसाइट मिल गया फॉर एग्जांपल कि हमें सप्लायर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हमें कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर ऑप्ट करना है। हम वो जो मोनोपोली पावर ऑब्टेन कर रहे हैं बाय 28% मार्केट शेयर, क्या वी कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद दैट और नॉट। ठीक है, हम अपनी कंपैरेटिवनेस के साथ क्या कर सकते हैं। इसी तरह हम लिमिटेशंस भी साथ ही बताएं पोर्टर 5 फोर्सेस के, और हम बताएं कि पोर्टर 5 फोर्सेस जो है उसने बहुत ज्यादा हमें बता दिया, ये सब चीजें बता दी, लेकिन इंटरनल एलिमेंट्स के ऊपर पोर्टर 5 फोर्सेस कोई डिटेल नहीं देता। और साथ ही बताएं फिर इंटरनल एलिमेंट्स को अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए स्वॉट होता है। स्वॉट के अंदर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यूज करते हैं। साथ ही बताएं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी सिर्फ कंपटीशन के बारे में बता रहा है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक होता है। और डायनामिक को बताते हुए पेस्ट के बारे में बताएं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बताएं कि उनको यूज हम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो पोर्टर 5 फोर्सेस जो यहाँ पे दिया गया हमें, अगर आप उसको गौर से देखें तो ये 2022 में किया गया था, लेकिन इतनी डायनामिक मार्केट, और स्पेशली जो ये आप देखें तो दिस इज फॉर द 2022 यहाँ के इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, अब ये जो 2022 का है, ये इतनी शदीद डायनामिक एनवायरनमेंट में क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है इन द 2023 के लिए भी, जब हम नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए जा रहे हैं। ओके, ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस है, ये आईटी स्पोर्ट मार्केट की तरफ देख रहा है, और उस आईटी स्पोर्ट मार्केट को देखते हुए इसको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट लॉज जो हैं जो वो कैसे इम्पेक्ट कर सकते हैं, क्या वो स्पोर्टिव है या नॉन स्पोर्टिव है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द पोर्टर पेस्ट एनालिसिस एंड ऑल दैट। स्ट्रेटजी बनाने के लिए याद रखें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। क्या हम बिल्कुल एक नई मार्केट में जा रहे हैं? क्या हम नई मार्केट में नई तरह के कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं? क्या हम एक नई मार्केट में बिल्कुल अपने जो कंपटीशन है उसको बिल्कुल हम इरेडिकेट करना चाहते हैं मार्केट से? ये जो बातें हैं ये आप लिखें, ये इवैल्यूएटिव पॉइंट है कि उस बिजनेस के लिए जिसकी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसी तरह हम अगर एम्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करें और हम नई स्ट्रेटजी में देखें, क्या नई मार्केट, नया जो हमारा सेटअप होगा, क्या वो हाई रिस्क पे हम ऑपरेट करेंगे या मीडियम रिस्क पे ऑपरेट करेंगे। दिस विल नॉट ओनली शो योर नॉलेज बट दिस विल आल्सो शो कि इवैल्यूएशन कितनी अच्छी है कर रहे हैं। तो ओवरऑल जजमेंट दें
मेरी जजमेंट ये होगी कि पोर्टर 5 फोर्सेस इज गुड, बट गुड टू एनालाइज द बिजनेस कंपटीशन ओनली। इसके अलावा बहुत सी और चीजें उसको चाहिए एनालिसिस करने के लिए। इसी तरह जो जजमेंट होगी फाइनली, जो फर्दर इवैल्यूएशन होगी कि क्या 2023 के लिए 2022 का डेटा, 2000 उससे 17, 18, 19 का डेटा इनफ होगा। अगेन माय आंसर विल बी नो, कि आईटी और सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस जो है बहुत कंपेटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे वो काफी नहीं होगा। हम वे अप कर सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख सकते हैं आखिर में, और हम कह सकते हैं कि पोर्टर 5 फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ एनालिसिस के टूल्स को आप यूज करेंगे, वो बहुत एनालिसिस है। जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने दो को यूज किया आंसर को बताते हुए, एक स्वॉट को यूज किया और एक पेस्ट को यूज किया, और साथ ये भी बताएं कि इसके अलावा हमें चॉइस की टेक्निक्स में से अनसॉफ्ट मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल यूज करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को भी यूज किया, कि वो भी हमें बताती है कि हम करना क्या चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए। हो सकता है कोई बच्चा सिनेरियो प्लानिंग को भी यूज करे और बताए कि क्या बिजनेस हर पॉसिबल सिनेरियो को असेस कर सकता है बिफोर मेकिंग द न्यू स्ट्रेटजी और नॉट। तो ये हमारे इवेल्युएटिव पॉइंट होंगे। तो बच्चों, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द टू क्वेश्चंस दैट वर टेस्टेड इन फरवरी मार्च 2023 एग्जाम। थैंक यू।